पे जिब्रील मिलने आए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिब्रील मेरा दिल करता है मुझे उस बंदे की मुलाकात करा जो अल्लाह का सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है। हजरत जिब्रील अमीन ले गए दूर दूर फलस्तीन के इलाके में और ले जाकर एक बंदे से मुलाकात कराई जिसकी दोनों आंखें भी कोई नहीं, दोनों बाजू भी कोई नहीं, दोनों पैर भी कोई नहीं, और उस बंदे की जुबान पर लफ्ज बड़ा क्या जारी थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, बोल के गई है, या अल्लाह तेरा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र शुक्र कर रहा था। हजरत जनाब सबसे ज्यादा प्यार करना है वो यही बनता है, ये अपने रब की रजा पे राजी है। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ सजन दी बावा ते पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए ते मैं यार दी कदमी आवा। मारो मारो मैनू मार मुकाओ कोई उज़र ना पेश ले आवा ते जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। माना कि जब इस हाल में राजी है तो बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, बस जिस हाल में महबूब रखे वही हाल अच्छा है। बस जिस हाल में उन्होंने रखा बात ठीक हो गई। इसमें अब इंसान शिकवा करते फिरे कि ये किस तरह है वो किस तरह, अपने आप को मुतमईन रखा है। मुश्किल के बाद जो आसानी आई, हजरत लुकमान हकीम, उनके नाम पर कुरान मजीद की पूरी सूरत है। हजरत लुकमान हकीम अलैहिर्रहमा आप अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, कहने लगे बेटा को मुश्किल आए तो घबराना नहीं, कोई मुश्किल आए तो करे बेटों को समझ आ जाए कि मुश्किल आए तो, समझ आ रही है बात की, मुश्किल आए तो। और क्या खूबसूरत जुमले, बेटे को बिठा के कहते हैं बेटा छोटी मुश्किल आएगी तो अल्लाह बड़ी मुश्किलात आसान कर देगा। समझो छोटी मुश्किलात आई तो अल्लाह ने बड़ी मुश्किलें उसने आसान कर दी। और आपको बताऊं असल इंसान होता ही वो है जो मुश्किलों में जीने का ढंग सीख जाता है, वो बन जाता है जो कर्म के हालात में जीने का सलीका सीखता। अपने बच्चों को ये समझाना है हजरत लुकमान बेटे मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बड़ी को टाल देती है, वो नेकी का और आसानी का पेश खैमा होती है। अल्लाह उसके बाद आसानी समझा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कहने लगे आओ फला अल्लाह के नबी की मुलाकात को चलते, फला नबी अलैहिस्सलाम से मिलने चलते हैं। उस जमाने में जो नबी थे उनसे मिलने चले गए। बेटे को बात याद थी, घोड़े पे बैठे, इमाम इब्न जौजी ने इसको लिखा है, घोड़े पे बैठे थे दोनों के पास घोड़े थे। अब रास्ता बहुत ज्यादा था, खाना साथ ले लिया, पानी साथ ले लिया, रास्ता लंबा था, सहरा का इलाका था। जब जाने लगे तो इतनी सख्त गर्मी हुई कि घोड़े भी बेहोश होने लगे। अचानक ऐसी गर्म लू चली कि घोड़े भी, अब दोनों बाप बेटा जो थे वो बड़ी जोश में थे कि जाना ही जाना है, घोड़े से उतर करके पैदल चलने लगे। अब पैदल चलते चलते जरा आगे गए तो गर्मी में जितना बंदा पैदल चलता है उतना प्यास भी ज्यादा लगती है, पानी पीते रहे, खाना खाते रहे, खाना पानी भी खत्म हो गया। थोड़ा आगे चले ना, इस कदर तकलीफ बढ़ी कि हजरत जनाबे लुकमान के बेटे के पैर के अंदर एक हड्डी बेबस हो गई। इतनी बड़ी हड्डी थी वो अंदर ही चली गई, खून के फवारे गिरते, बेटा बेहोश हो गया। हजरत लुकमान उसके सराहने बैठे तो बेटा था ना, आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने आंख खोली तो कहने लगा अब्बा जी आप तो सब्र करने वाले, आप रो रहे हैं। और मैं बेटे में क्या करूं, मेरे सीने में जो दिल है वो एक बाप का दिल है। तो बाप जो हुआ तेरा, तेरी दुख पर रोना आया, बड़ी मुश्किल से दांत के साथ हड्डी निकाली, हड्डी निकली तो खून भी चला। साहबजादा कहने लगा हुजूर आपने तो कहा था हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और छोटी मुश्किल देख के अल्लाह बड़ी से बचा लेता है, तो हम तो अच्छे काम चले थे, मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल, ये क्या है। हजरत लुकमान कहने लगे बेटा ना तू रब की हिकमतों को जानता है ना पूरी तरह मैं जानता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा था वो बात सच्ची है। फइन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी अता फरमाएगा, और फरमाया मेरा ईमान है कि जरूर अता फरमाएगा। ये बात कह रहे थे कि सामने से धुआं उठा, इतना सख्त धुआं उठा कि आपने सोचा शायद वहां वादिया वहां जाते, वहां चलने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी ठहर जाओ, रुको। वहीं रुक गए, थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा
تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا، کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا، چلے جانا، لیکن ذرا ٹھہرو۔ حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا، آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے، میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں، مہربانی فرما۔ رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا، پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا، پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا۔ فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی، یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا، یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا، تم سمجھ نہیں رہے تھے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے، افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا، اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ ورد ہونے لگا۔ بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے، چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلکہ میں ایک دفعہ ایک تکلیف میں ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا،